पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप भी एक पेंशन के लाभार्थी हैं तो जान लीजिए, बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है पेंशन लाभार्थियों के लिए। आपको बता दें, सरकार अब की बार पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते में दोगुनी तिगुनी पेंशन देने जा रही है। यानी कि अगर आप एक पेंशन लाभार्थी हैं तो अब की बार आपको 6,000 रुपये या 9,000 रुपये भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें, सरकार के द्वारा यह पेंशन पहले भी लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा चुकी है। यानी कि 6,000 रुपये भी और 9,000 रुपये भी पिछली बार भी पेंशन लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। और अब की बार भी बैंक खाते में मोटी रकम सरकार ट्रांसफ़र करने जा रही है। लेकिन आपको बता दें, पेंशन लाभार्थियों को तुरंत कर लेने होंगे यह काम, तभी उनकी जो पेंशन है मोटी रकम वह उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी है और किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो जान लीजिए दोस्तों, इस बड़ी खुशखबरी में आप भी कैसे शामिल हो सकते हैं और आप भी अपनी मोटी रकम की पेंशन अपने बैंक खाते में ले सकते हैं। तो आई होप आपको यह जानकारी पसंद आएगी, इसलिए हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जानकारी को देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और साथ साथ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी वही जो सही हम आप तक लेकर आते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन लेने वाले लाभार्थियों को सरकार खुश करने जा रही है। एक साथ डबल तिबल पेंशन देने जा रही है। हालांकि डबल पेंशन सभी लाभार्थियों को नहीं मिलने वाली है, लेकिन अगर पेंशन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कार्य लाभार्थी समय रहते कर लेते हैं तो आने वाली पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपये 9,000 रुपये तक आ सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि सरकार यह डबल तिबल पैसा पहले भी जारी कर चुकी है, जिसकी हमने आपको लाइव ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी भी दी है। जो सरकार द्वारा वेबसाइट चलाई जाती है, इनकी समाज कल्याण विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट पर हमने लिस्ट में जाकर आपको वह 6,000 रुपये 9,000 रुपये और काफ़ी लाभार्थियों के लिए 12,000 रुपये भी ट्रांसफ़र किए गए थे, जो हमने आपको लाइव दिखाए थे सबूत के साथ। इसी तरह से इस बार भी काफ़ी लाभार्थियों को डबल तिबल पेंशन सरकार देने जा रही है। अब यह डबल तिबल पेंशन किन लाभार्थियों को मिलेगी, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से तमाम जानकारी देंगे। चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर आपकी बुजुर्ग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, कोई सी भी पेंशन हो, आपको बढ़ाकर पेंशन मिल पाएगी। लेकिन किन किन लाभार्थियों को मिल सकेगी यह जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पेंशन लाभार्थियों की गलती की वजह से ही पेंशन लाभार्थियों की पेंशन जो है वह नहीं आ पाती है। तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप में से भी काफ़ी ऐसे पेंशन लाभार्थी होंगे जिनकी पेंशन रुकी हुई होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर आपकी भी पेंशन रुकी हुई है, आपको इस बार जो सरकार की तरफ से पेंशन दी गई थी वह पेंशन आपको नहीं मिल पाई है, तो फिर इस साल आपको जितनी भी पेंशन रुकी हुई है वह तमाम पेंशन मिलने वाली है। इस साल की 2 या 3 पेंशन जो भी आपकी रुकी हुई है वह लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सरकार जारी करने जा रही है। हालांकि रुकी हुई पेंशन लेने के लिए लाभार्थी को अपनी पेंशन में करेक्शन कराना होगा, यानी कि जिस गलती की वजह से लाभार्थी की पेंशन रुकी हुई है वह गलतियां सुधारनी होगी। देखिए, जब सरकार पेंशन का पैसा जारी करती है तो सभी लाभार्थियों की पेंशन का सत्यापन किया जाता है कि कौन पेंशन लाभार्थी पात्र है या फिर किन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन में इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। सभी चीज़ें जांची जाती है, उसके बाद ही पेंशन जारी होती है। तो सरकार द्वारा जब पेंशन को जांचा गया, पेंशन का सत्यापन किया गया, तो उसमें काफ़ी गलतियां पाई गई हैं, जिसकी वजह से लाभार्थियों की पेंशन रोक ली गई थी। जैसे कि बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड, यानी कि बैंक का आईएफएससी कोड चेंज हो जाना। काफ़ी बैंक ऐसे हैं जिनके आईएफएससी कोड चेंज हुए थे। अगर आपके बैंक का भी आईएफएससी कोड चेंज हुआ है तो आपको वही आईएफएससी कोड देना है जो हाल ही में आपके बैंक में है। ठीक है। इसके बाद जो गलतियां पाई गई हैं वह
लाभार्थी के नाम की स्पेलिंग में गलतियां पाई गई हैं, ठीक है, अगर एक भी अक्षर गलत हो जाता है तो आपकी पेंशन रोक ली जाती है। आपका जो आधार कार्ड में नाम है वह पेंशन के नाम से मैच नहीं हो पाता है, तो इस वजह से भी आपकी पेंशन रोक ली जाती है। साथ ही जो पेंशन लाभार्थी नियमों का पालन नहीं करते हैं उनकी भी पेंशन रोक ली जाती है। अब देखिए, काफ़ी कार्य ऐसे हैं जो सरकार की तरफ से करने के लिए कहा गया है, जैसे कि पेंशन लाभार्थी को अपनी पेंशन का अ, भौतिक सत्यापन कराना सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया था। भौतिक सत्यापन पेंशन लाभार्थियों को कराना बहुत ज़रूरी है। साथ ही पेंशन लाभार्थियों को आधार सीडिंग भी करानी बहुत ज़रूरी है। जिन पेंशन लाभार्थियों ने यह कार्य नहीं कराए हैं तो वह जल्द से जल्द करा लें, और साथ ही साथ जो गलतियां पेंशन लाभार्थियों से हुई है वह जल्द से जल्द सुधार लें। आने वाली पेंशन के साथ ही लाभार्थियों को रुकी हुई पेंशन भी मिल सकती है, चाहे वह किसी भी राज्य के पेंशन लाभार्थी हों। जिस भी पेंशन लाभार्थी की पेंशन रुकी हुई है और उनके राज्य में लगातार पेंशन जारी की जा रही है और उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, तो वह अपनी पेंशन में एक बार करेक्शन जरूर कराएं, अपनी पेंशन की एक बार जांच जरूर कराएं, ताकि उनकी जो भी गलतियां हैं या फिर जिस वजह से उनकी पेंशन रुकी हुई है वह वजह खत्म हो सके, और जितनी भी रुकी हुई पेंशन है, चाहे वह पेंशन 2 पेंशन हो, 3 पेंशन रुकी हुई हो या फिर 4 पेंशन रुकी हुई हो, कितनी भी पेंशन रुकी हुई हो उनके अकाउंट में सरकार जारी कर दे, ठीक है। तो आपको वह कार्य करने हैं और अपनी गलतियों को भी सुधारना होगा, और यह कार्य आप किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर सुधार सकते हैं। साथ ही जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपनी पेंशन से आधार लिंक नहीं कराया है, यानी कि ई-केवाईसी नहीं कराई है, तो वह भी जल्द से जल्द जरूर करा लें, ताकि आने वाली पेंशन आपको मिल सके। अगर पेंशन लाभार्थी वह कार्य या फिर अपनी गलतियों को इस बार भी नहीं सुधारते हैं और उनकी कई पेंशन रुकी हुई है, तो इस बार भी आने वाली पेंशन से वह वंचित रह पाएंगे, उन्हें पेंशन नहीं मिल पाएगी। चाहे वह बुजुर्ग पेंशन का लाभ लेते हों, दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते हों या फिर विधवा पेंशन का लाभ लेते हों। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी चली होगी। साथ ही जो आने वाली पेंशन है, जो पेंशन का इंतजार कर रहे हैं लाभार्थी की पेंशन कब आएगी, तो हर राज्य सरकार द्वारा अलग अलग समय है। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस साल के अंत तक पेंशन जारी की जाएगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा बस आज या कल से पेंशन आना शुरू हो जाएगी। हालांकि सरकार ने कुछ जिलों में 6 तारीख को ही, यानी कि 6 नवंबर को ही पेंशन जारी कर दी थी। इसी प्रकार से हरियाणा सरकार द्वारा भी पेंशन जारी की जा रही है। इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में पेंशन सरकार देती है अलग अलग समय पर। तो आप अपने राज्य का नाम हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम आपको बता सकें कि आपके राज्य में कब सरकार पेंशन देने जा रही है। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी चली होगी। आपसे हम निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।